बोलो क्या पूछना है। लगातार 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे? ये तो करा चुके हैं, समझ में नहीं आया था क्या? लगातार 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे? लीप वर्ष कितने होंगे, ये वाला। देखो हमने एक चीज बोली थी, लीप वर्ष अच्छा कब निकलता है? अगर किसी भी ईयर को अगर हम 4 से भाग दे दें तो हमारे वो लीप ईयर निकलते हैं कि नहीं, है ना? तो मान लिया जैसे हमारा 100 साल है ये, ठीक, 100 साल है, यानी कि जायज़ सी बात है अगर हम इसको 100 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो हमारे लीप ईयर कितने आएंगे? 25 आएंगे लीप ईयर। इतनी चीज समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन इसमें क्या बोला गया है, लगातार 100 वर्षों तक। तो अगर हम एक से अगर काउंट किया जाए, 1 से 99 तक, है ना, तो ये हमारे क्या है, ईयर है। यानी कि इसमें हमारा लीप ईयर भी है और सिंपल ईयर भी है। लेकिन जैसे ही हम 100 पे पहुंचे तो 100 हमारा क्या होगा, ये हमारा शताब्दी ईयर होता है। क्या होता है? शताब्दी ईयर। और जो शताब्दी ईयर होता है उसको हम काउंट किस में करते हैं, सिंपल ईयर में। यही बताया था कि हमारा जो शताब्दी ईयर होता है उसको हम काउंट किस में करते हैं, सिंपल ईयर में। अब अगर ये 99 तक हमारे हो गए और जब 100 आया तो वो हमारा सिंपल ईयर बन गया। तो अगर यहाँ से 25 निकले तो यहाँ पे अगर एक सिंपल ईयर बन गया तो ये लीप ईयर में एक माइनस नहीं हो जाएगा? तो अगर ये माइनस होगा तो 24 ईयर तो निकलेंगे लीप ईयर। तो 100 साल में लीप ईयर कितने निकले? 24 लीप ईयर, है ना? तो अगर 100 साल में 24 लीप ईयर, तो अगर 200 साल में पूछा जाए, 24 दुनिया 48, है ना? ऐसे अगर 300 साल में पूछा जाए तो 72, है ना? अभी समझ में नहीं आया? अभी कोई डाउट है? और पूछो। और इसमें बताया था कि 400 वर्षों तक 29 फरवरी कितने दिन आएगी, ये चीज समझ में आई थी? एक क्वेश्चन कराया था, समझ में आया था? हमने क्या बोला था, लगातार 400 वर्षों तक 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो हमने क्या बोला था, एक साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 11 बार आएगी, है ना? अब 400 सालों में अगर बात की जाए तो 400 इंटू 11, तो ये 4400 ऐसे हो गए। और हमने क्या बोला, अब 400 अगर है ना, तो 400 है तो 400 को अगर हम 4 से भाग दें, क्योंकि 400 में 11 महीना तो कंफर्म है आएगा, है ना? 400 में 4 से अगर भाग देंगे तो 100 आएगा, है ना? अब 100 में अगर देखा जाए, 100 में पहले 100 में क्या बोला, पहले 100 में कितनी बार, इसको भी छोड़ दो, हमने क्या बोला, पहले 100 में लीप ईयर कितने, 24, दूसरे 100 में 48, फिर 24, है ना? जब तीसरा 100 आएगा फिर 24, फिर अगर चौथा 100 आएगा फिर 24। ये हमने क्या बोला, लीप ईयर। अब देखो यहाँ से 100 थे तो यहाँ पे 200 हो जाएंगे साल, यहाँ पे 300 हो जाएंगे,
अब यहाँ पे 400 हो जाएंगे, है ना। तो 24 यहाँ से मिले, 24 यहाँ से मिले, 24 यहाँ से मिले, लेकिन जब 400 में अगर पहुँचे तो ये हमारा यहाँ पे जो हमारा ये होगा तो शताब्दी ईयर लीप में नहीं काउंट हो जाएगा, फिर इसमें एक बढ़ जाएगा, और तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक और ऐड होगा, तो ये 25 हो जाएगा। तो 24 दूनी 72, 24 दूनी 48, 24 72, 24 को 96, एक 97। टोटल यहाँ पे कितने मिले, 97 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 4497 बार फरवरी आएगी। अभी कोई डाउट है? और जो उससे था कोडिंग से कैलेंडर, वो समझ में आ गया था। एक क्वेश्चन था बैक वाला देखो, लास्ट में क्वेश्चन कराया था और हमने बोला था करना, उसको किया था हमने, उसको थोड़ा बताया था बट पूरा नहीं कराया था। लास्ट सवाल देखो रिवीजन क्लास में, सवाल क्या था बताओ। 5 अप्रैल 2021 को संडे था। 5 अप्रैल 2021 को संडे था, तो निकालना क्या था। आप वीडियो में आ रहा 1 जनवरी 2021। क्या बताना था, 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन था। तो क्या निकाला था, ये हमने पूरा नहीं बताया था, बताओ क्या निकाला था। नहीं चल रहा है, देखो अब यहाँ पे देखो अप्रैल है, अप्रैल से हम बाहर आए वापस, क्योंकि यहाँ पे अप्रैल तक ही तो पहुँचे हैं, अप्रैल से हम फिर वापस आ गए जनवरी में। तो अब हम सिर्फ 5 अप्रैल तक ही तो गए हैं, आगे थोड़ी गए हैं। तो 5 अप्रैल तक अगर गए हैं तो यहाँ से देखो निकालो, तो 5 अप्रैल है ना। तो अगर 5 अप्रैल होगा तो हमारे विषम दिन क्या आ जाएंगे, 5। फिर उसके बाद अप्रैल के बाद क्या आता है, मार्च, है ना। मार्च में कितने विषम दिन, 3। फिर इसके बाद फरवरी, फरवरी है हमारी क्या है, इस ईयर जो है हमारा विषम ईयर है, यानी साधारण रस है। तो इसमें क्या होगा, 0। अब यहाँ पे क्या था, 1 जनवरी, अब 1 जनवरी से इधर गए हैं ये, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 जनवरी, तो यहाँ पे क्या होगा, 31 माइनस 1 यानी कि 30। अब 30/7, तो विषम दिन क्या आएगा, 2 ही तो आएगा विषम दिन। अब टोटल विषम दिन कितना हुआ, 5 3 8 और 2 10। अगर इससे 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3। अब हमने क्या बोला था, अगर वापस जाना है, अगर हमको वापस जाना है तो ये कहाँ पे जाएगा, इसमें घट जाएगा, या फिर इसको इसमें घटा दो और या फिर इसमें 4 जोड़ दो, यानी कि इसमें हमको कुल मिला के टोटल हमको 7 बनाना पड़ता है ना। अगर मान लिया 2 आ जाएगा, मान लिया यहाँ पे 2 आ गया, ठीक। तो अगर या फिर हम चाहे इसको 5 जोड़ दें और या फिर चाहे उसमें हम 2 घटा दें, तो यहाँ पे अब 3 आया, तो अगर चाहो तो 3 घटा दो या फिर इसमें +4 कर दो, ठीक। तो अगर इसमें +4 करते हैं तो क्या आएगा, देखो संडे, और अगर +4 करो तो कितना आएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। तो हमारा क्या आएगा, थर्सडे आएगा।
और अगर इसको ना करो, संडे में अगर 3 घटा दो, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, संडे में अगर 3 घटा दो तब भी क्या आएगा, थर्सडे। सेम आ रहा है। तो ये चीज समझ में आई। ये था हमारा क्या था, पास्ट का क्वेश्चन। और फ्यूचर में हमने क्या बताया था, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, यानी कि जहाँ से जाएंगे वहाँ तक। जैसे सवाल देख लो उसका भी, कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक जनवरी 2021 को संडे, ठीक। तो 5 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा। अब देखो ये हमारे फ्यूचर में क्या बताया था कि यहाँ पे देखो 31 माइनस, 31 माइनस 1, क्योंकि 1 जनवरी है, 1 जनवरी से चले, 1 जनवरी 31 की होती है, तो 30 बचे। अब 30 में का 7 किया तो विषम दिन कितने, 2। जनवरी चल चुके, अब फरवरी आ गए, फरवरी में विषम दिन 0, मार्च में 3, और अप्रैल में 5 अप्रैल तक है तो 5 ही तक तो जाएंगे। अब 5 अप्रैल तो 5 ये हो गए। अब टोटल कितने हुए, 5, 3, 8, 2, 10, 5 5 10, 10 बटे 7, विषम दिन कितने निकले, 3। इसको डायरेक्ट +3 कर दो। अब इसमें घटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तुमको आगे बढ़ना है, और उसमें क्या था, पीछे जाना था। तो अगर पीछे जाएंगे तो उसमें माइनस, उसमें आगे जाएंगे तो प्लस। तो संडे में 3 जोड़ोगे कितना आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। हो गया कैलेंडर। अब तो कोई डाउट नहीं है, अब निकाल लोगे चाहे जो भी हो, ठीक, नोट कर लो।